22 दिसंबर के आयोजन हेतु पूरे भारतवर्ष से कई पदाधिकारी आज यहाँ कड़भा कुजाड़ कोडियार फार्म पर उपस्थित है। कल दोपहर 2 बजे क्षत्रिय एकता महासम्मेलन का आयोजन यहीं पे होने जा रहा है। कहते हैं ना कि मौका बार बार नहीं मिलता। एक भागीरथ कार्य होने जा रहा है। कल गुजरात अहमदाबाद की इस पावन धरा पे गुजरात के 31% जो क्षत्रिय हैं वो कई भागों में जो बटे हुए थे, कल वो सारे 31% क्षत्रिय एक मंच पर, एक जाजम पर स्थापित होने जा रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक क्षण का हम सभी गवाही बने। इस क्षण का हम सभी क्या कहेंगे, उस शब्द को साक्षी बने। क्षमा चाहता हूं, शब्दों की कहीं न कहीं भूल हो जाती है, पर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आओ हम सभी साथ मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण को उल्लास के साथ मनाएं और इसको सफल बनाएं। आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी आप सभी को जानना अनिवार्य है। दोपहर 1 बजे तक आप सभी पधार जाएं। कार्यक्रम 2 बजे से शुरू हो जाएगा। आप सभी गुजरात से जो आ रहे हैं वो भी समय अनुसार आए और जो भी पूरे राष्ट्र से पधार रहे हैं वो भी समय अनुसार यहाँ पधारे और इस आयोजन को समय से शुरुआत करने में हमारी सहायता करें। आज इस आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी बताना अनिवार्य है, आवश्यक है। दोस्तों, एकता में ही शक्ति है, संघे शक्ति कलयुगे। इसीलिए यदि हम सभी क्षत्रिय सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय के नाम पे एक हो जाएंगे तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुदृढ़ रहेगा, उज्जवल रहेगा और समाज की एकता से हमें बहुत सारा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए हमें कल बड़ी संख्या में आना होगा, अनिवार्य है। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में आए, क्योंकि भूतकाल में क्षत्राणियों की अस्मिता पर भी प्रहार हुआ यही गुजरात में। उसके बाद क्षत्रिय समाज की आन बान, मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक जो पगड़ी है उस पर भी प्रहार हुआ यही गुजरात में। और साथ ही साथ सालों से राजकीय क्षेत्र में घोर उपेक्षा तो जारी ही है। और तो और जब क्षत्रिय करणी सेना द्वारा ग्रामीण यात्रा का आयोजन किया गया, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इस सम्मेलन को रोकने के लिए, अपने इस आयोजन को न होने देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा सामाजिक आगेवान के व्यापार पर भी प्रहार किया। और वो सामाजिक आगेवान मैं खुद, मेरी जो कंपनी है उस कंपनी के लाइसेंस को इन्होंने रद्द किया जब मैंने घोषणा की कि मैं गांव-गांव यात्रा करके मेरे समाज को आमंत्रित करूंगा इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। सोचिए, आपकी एकता से इन पार्टियों को कितना डर है, इस सरकार को कितना डर है। तो ये एकता ही शक्ति है, ये वो भी जानते हैं। तो ये सारी घटनाक्रम जो हुई है वो भविष्य में न हो, उसे रोकने के लिए हमें एक होना होगा। और साथ ही जो कंपनी का मेरा लाइसेंस इन्होंने रद्द किया है वो लाइसेंस बहाल तुरंत प्रभाव से ये करे, ये भी मांग बिल्कुल आक्रामकता से कल यहाँ से रखी जाएगी। और ये हम सब का दायित्व है, क्योंकि आज इन्होंने मेरे व्यापार पे प्रहार किया, कल आपके व्यापार पे ये प्रहार करेंगे, इन्हें हम नहीं रोकेंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इन्हें भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्तन करने से रोकने के लिए हमें कल बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित दर्ज करवानी
पड़ेगी। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता जी, वो भी आप सबको आमंत्रित करें। फिर कुंदन सिंह जी हैं यहाँ पर, और भी हमारे पदाधिकारी हैं, रूबी बना है, मूल सिंह जी आए हुए हैं, हमारे राजावत जी हैं, और भी जो वक्ता है वो आपको आमंत्रित करेंगे। तो संगीता सिंह जी प्लीज आप आगे आइए और आप आमंत्रित कीजिए। जय मातृशक्ति, जय भारत। यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। छोटे से शब्दों में इतना कहूंगी, राज शेखावत जी का हौसला बढ़ाने के लिए, क्षत्रिय का हौसला बढ़ाने के लिए, जितने क्षत्रिय हैं उन सबको एक जाजम पर इकट्ठा होने के लिए राज शेखावत जी रात दिन मेहनत किए हैं। इनकी मेहनत को सफल बनाइए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और अधिक से अधिक संख्या में कल समयानुसार यहाँ पधार जाइए। जय भारत। मैं कुंदन सिंह बिहार से आया हूँ। जय करनी सेना, जय राजपूत, तब जाके जय भारत। मैं इस मंच से, जिस करनी सेना में ये बहुत बड़े योद्धा श्री राज शेखावत जी गांव-गांव जाकर के जो क्षत्रियों को जोड़ने के लिए आमंत्रण दिया है, मैं इसमें सिर्फ निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि क्षत्रियों की एकता के लिए आपको आना ही होगा, नहीं तो और हम विखंडित होते चले जाएंगे और दूसरे लोग हम पर बौद्धिक तरीके से हो या किसी और दूसरे तरीके से राज करते रहेंगे और मुझे बरगलाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आपका सही वक्त ये आ गया है कि हम लोग एक मंच पर आए, इसके लिए आपको आना होगा। सादर निमंत्रित करते हैं। छात्र वंश के जितने भी कुल हैं और जो अलग अलग खंडों में बसे हुए हैं, सभी आए और इस एकता को सफल बनावे, मजबूती करें। मेरे कई साथी हैं, एक मिनट में ये कहना है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय छात्र धर्म, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कल 22 तारीख, जिसका इंतजार काफी समय से हम सबको था, समस्त भारत देश को था, सभी प्रदेशों का था। वो दिन कल 22 तारीख दिन रविवार को बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारत देश से राजपूतों के, क्षत्रियों के, जितने भी क्षत्रिय हैं, सभी के महान विभूतियां यहाँ पे उपस्थित रहेंगी। मैं वीरेंद्र सिंह तोमर आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में हमारे साथ में भागीदार बने। आज जिस प्रकार से राज शेखावत जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी, जिस प्रकार से पूरे भारत देश का दौरा करते हुए और हर तरह का संघर्ष झेलते हुए आज इस पावन भूमि पर, गुजरात की पावन भूमि अहमदाबाद में इतना बड़ा भव्य आयोजन उनके नेतृत्व में होने जा रहा है। हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब मिलकर के आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर हम कल उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं तो सीधी सी बात यह है, जैसा कि राज शेखावत जी ने कहा कि इसके जिम्मेदार आने वाली नस्ल के, जिस प्रकार से हमारे बच्चों के साथ में होने वाला है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमें अपने पूर्वजों का, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उस आत्मसम्मान के लिए, उस स्वाभिमान के लिए, अभिमान को छोड़ करके, ईगो को छोड़ करके जागो की भावना से इस क्षत्रिय इसको मैं क्षत्रिय सम्मेलन नहीं, क्षत्रिय महाकुंभ होने जा रहा है। इस महाकुंभ में अपनी आहुति देने के लिए, समस्त क्षत्रिय महाकुंभ में अपनी आहुति देने के लिए आवाहित करता हूँ, उनको बहुत बहुत निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार साथियों, मैं रणधीर सिंह बिहार से, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और बिहार कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय करनी सेना। साथियों, यह जो भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यह डॉक्टर राज शेखावत जी जो फौज से रिटायर होकर के पूरे समाज को एकजुट करने के लिए पूरे गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे राज्यों का, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, यह सिर्फ क्षत्रियों को एक करने के लिए कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भी इसका अगुवाई करता है, मौजूदा सरकार,
उसे खत्म कर देती है। आपने देखा कि किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामिडी जी की हत्या हुई। आज डॉक्टर राज शेखावत जी को भी धमकियां दी जा रही है। ये सरकारें ही करवा रही है, ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर क्षत्रिय जाग जाएगा तो उनका राज सिंहासन डोल जाएगा। तो मैं इसलिए आप सबों के बीच आया हूं कि आप सभी एक हो जाएं। पहले से ही हम सबों को अलग अलग जाति में क्षत्रियों को बांट दिया गया है, तोड़ दिया गया है। यहाँ का जो गुजरात का 31% क्षत्रिय इतना बड़ा संख्या में है, और आप लोग गुजरात के इतने बड़े संख्या में है, वह सरकार भी बना सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। तो मैं आप सबों से निवेदन करने आया हूं कि आप समस्त क्षत्रिय जितने भी हैं, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप जहां तक देख सकते हैं कि डॉक्टर राज शेखावत जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ गांव में घूम करके जैसे ही घोषणा किया कि मैं क्षत्रिय महासम्मेलन करूंगा, डॉक्टर राज शेखावत जी के व्यापार पे प्रहार किया गया। यह कतई ही उचित नहीं है। जब भी कोई भी क्षत्रिय अपने समाज की बात करता है, या तो उसे मरवा दिया जाता है, या उसे जेल में ठूस दिया जाता है, या उसे इतना आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाता है कि वो कभी भी अपने क्षत्रिय भाइयों को एक न कर सके। इसलिए साथियों, यह सब पुरानी बातें भूल करके, आपस का द्वेष भूल करके आप सभी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं बिहार से होने के नाते, मैं बिहार वासियों से इस लाइव के माध्यम से जो देख रहे हैं, यह कार्यक्रम अभी तो गुजरात में हो रहा है, मैं बिहार वासियों से भी कहना चाहता हूं, बहुत जल्द फरवरी माह में हमने कार्यक्रम डॉक्टर राज शेखावत दादा से बात की है, वहां पर भी बहुत भव्य तरीके से लाखों के संख्या में आयोजन करेंगे। और सिर्फ बिहार ही नहीं, हम पूरे देश में क्षत्रिय सैनिक डॉक्टर राज शेखावत जी के सानिध्य में हम पूरे देश में क्षत्रियों को एक करने का काम करेंगे, क्योंकि हमें इन्होंने बांट दिया है और हम सबों को एक होना आवश्यक है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ। मैं आपका भाई रणधीर सिंह आप सबों को नमस्कार आग्रह करता हूँ, आप आओ। जय भवानी, जय छात्र धर्म। जय छात्र धर्म। मैं मूल सिंह शेखावत, सरवड़ी, राजस्थान, क्षत्रिय करणी सेना राष्ट्रीय सलाहकार। सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर यहाँ पर इस आयोजन को सफल बनाएं। जितनी मेहनत आज जितने भी क्षत्रिय हैं उनमें है राज शेखावत जी जैसे मेहनत करने वाला और सबको एकीकरण के लिए दौड़ धूप करने वाला मुझे कोई आदमी नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा न बोलते हुए कल इस प्रोग्राम को सफल बनावें और अपने भविष्य का निर्माण करें। जय हिंद। जय भवानी। मैं नीतीश सिंह किशनपुर बिहार से। जब हम लोगों को पता चला कि दादा बहुत बड़ा महाकुंभ कर रहे हैं क्षत्रियों का, तो हमारे गार्जियन कुंदन भैया हैं, इन लोगों के साथ हम सभी लोग बिहार से बाय रोड आए हैं। और जो लोग आ रहे हैं बाहर के राज्यों से, वो तो अपने स्थिति और अपने समय से आ ही जाएंगे। खास करके जो भी गुजरात के लोग हैं जो इस लाइव को अभी देख रहे हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि ये इतने बड़े भव्य आयोजन को सफल बनाने में आप लोगों का अहम भूमिका है, क्योंकि यह अस्मिता और हमारे पगड़ी भी यहीं उछाला गया था और जवाब भी मुझे इसी धरती से देना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस ग्राउंड को भरे, ताकि जितने भी लोग हैं जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। और इस आयोजन को भव्य और सफल बनाने के लिए हमारे समाज के सबसे मजबूत स्तंभ आदरणीय डॉक्टर राज शेखावत दादा को मजबूत करें और आप लोग आए, यही हम आप लोगों से विनती कर रहे हैं। जय माता दी, जय छात्र धर्म। मैं जितेंद्र सिंह राजावत, प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना गुजरात। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब्जेक्ट भी आपको सब विषय बता दिया है, क्यों आना है क्या है। बस विनम्र विनती, हाथ जोड़ के इस महाकुंभ में अपनी एक हाजिरी दे के अपनी आहुति दें और इस सफल आयोजन को सफल बनाएं। जय माँ भवानी, जय माता। હવે મારા ગુજરાતના જે તમામ નાગરિકો છે અને એમને પણ મારે
આ મેસેજ મોકલવો હોય તો અમે સૌ બધી વ્યવસ્થાઓ સાથે તૈયાર છીએ. તમારે કાલે મોટી સંખ્યામાં આવવાનું છે. આ ક્ષત્રિય એકતા મહાસંમેલનનું આયોજન છે અને 31% ક્ષત્રિયો ગુજરાત સરકારના ચોપડે જે બોલે છે એમને એક મંચ ઉપર લાવવાનું આયોજન છે. ગરાજદાર, કાઠી, કરડિયા, નણોદા, હાઠી, મૈયા, જાગીરદાર, ખાંટ, વાઘેર, પછી આપણા પાલવી અને ક્ષત્રિય ઠાકોર, તમામ જે ક્ષત્રિયો છે, જે ક્ષત્રિય પરિવાર સમાજ, તમામને કાલે અહીંયા ઉપસ્થિતિ બપોરે 1 વાગે આપી દેવાની છે. આપ સૌની ઉપસ્થિતિ સફળતા આપશે અને ભૂતકાળની ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન રોકવામાં આપણને શક્તિ પ્રદાન કરશે. એટલે આપ સૌને મારી વિનંતી છે, બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, બધું મેનેજમેન્ટ થઈ ગયું છે. આપ કાલે મોટી સંખ્યામાં આવી અને આયોજનને સફળ બનાવો એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. સંઘે શક્તિ કલયુગે, કલયુગ છે, સંગઠન એ જ શક્તિ છે અને ભૂતકાળમાં જે કંઈ પણ આપણે નુકસાન વેઠ્યું છે એ નુકસાનને આપણે પાછું સેટલ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. એટલે મિત્રો, મોટી સંખ્યામાં આવો અને ગુજરાતના તમામ જે જિલ્લા અધ્યક્ષો છે, કરણી સેનાના ક્ષત્રિય કરણી જિલ્લા અધ્યક્ષો છે, તમામ જે ક્ષત્રિય સંગઠન છે, એ તમામ જેટલા પણ આ સામાજિક સંગઠનોના મુખ્ય અને અધ્યક્ષો છે, તમામને મારી વિનંતી છે કે આપ સૌ સાદર આમંત્રિત છો. આ મારું આપ આમંત્રણ સ્વીકારો અને મોટી સંખ્યામાં આવી અને સફળ બનાવો એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. જય ભવાની, જય મા કરણી. भारत माता की जय. भारत माता की जय. क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। जय भवानी जय राष्ट्र राज शेखावत जिंदाबाद।